सुना है पहाड़ों में बर्फ गिर चुकी है। इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होती। अब मुझे ही देख लो, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है। इतना सुंदर ड्राइव ट्रैक मैंने मारा था, बट कहीं ना कहीं मन में एक चैलेंजिंग स्नो ट्रैक करने की चाहत थी। तो पता चलता है पास में ही एक करेरी गांव है और वहां से एक सुंदर सा स्नो ट्रैक करेरी लेक को जाता है। तो फिर से मेरे अंदर का बंदर निकल पड़ता है करेरी की ओर। ये ट्रैक को करने के लिए आप धर्मशाला या मैक्लोडगंज से स्कूटी रेंट करके करेरी गांव तक जा सकते हैं। अब करेरी पहुंचते ही मानो इस गांव को देख के ऐसा लगा ट्रैक छोड़ो, आज बस यही इस गांव में रुक जाते। पर फिर याद आया हम कॉर्पोरेट मजदूर भी तो हैं और हमारे पास इतना समय कहाँ। अब करेरी गांव से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर करेरी लेक का ट्रैक स्टार्ट होता है। वहां तक आपकी व्हीकल इजीली पहुंच जाएगी। यहाँ से करेरी लेक का ट्रैक 10 किलोमीटर लंबा है। अब ट्रैक चालू होता है ये सुंदर से जंगलों के बीच। थोड़ी ही देर में ये मैगी पॉइंट आएगी जहाँ आप ब्रेक लेकर चाय नाश्ता कर सकते हैं। अब ट्रैक चालू होते 30 मिनट ही हुए थे और बर्फ मिलनी शुरू हो गई। अब ये सिर्फ ट्रेलर था आगे आने वाली सुपरहिट पिक्चर का। देखते ही देखते ये जंगल बर्फ के ट्रेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और ये इजी एंड बोरिंग सा दिखने वाला ट्रैक अब अपनी ब्यूटी एंड चैलेंज दिखाना शुरू करता है। हरी भरी दिखने वाली ये वैली अब एक विंटर वंडरलैंड में कन्वर्ट हो चुकी है। ढाई घंटे की मेहनत के बाद हम पहुंचते हैं ट्रैक के मिड पॉइंट पे, जहां आपको कैफे एंड स्टे का भी जुगाड़ मिल जाएगा। बट हमारी मंजिल तो ऊपर लेक तक जाने की थी। ये सफ़ेद चादर, ये आसमानों के गीत, पहाड़ों की बातें और मंजिल की मीत, बर्फ़ के बीच दिल का सुकून है। यहाँ हर नज़ारा एक नई धुन है। अब रियल चैलेंज तो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से ट्रैक और स्टीप एंड हैवी स्नो के बीच स्टार्ट होने लगता है। अब वैसे तो रिवर स्ट्रीम यहाँ हमेशा बहती रहती है, बट इतने लो टेम्परेचर होने की वजह से ये भी पूरी फ्रोज हो चुकी थी और इसी के वजह से हमारा नेचुरल वाटर सप्लाई भी खत्म हो जाता है और मिड पॉइंट के आगे आपको कोई भी पानी का सोर्स भी नहीं मिलेगा। पर इस ब्यूटीफुल व्यू के बीच हमें भूख प्यास क्या ही लगनी थी। कठिनाइयों के पार एक रोशनी है, सफर में ही छुपी एक जिंदगी है। चल रहे हो तो मंजिल की याद रहेगी, रुक गए तो सिर्फ यादें साथ रहेगी। पर ये मज़ा धीरे धीरे थोड़ी सीरियसनेस में भी कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि अब शाम होने लगी थी और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से वो गाइड ने ये भी बोल दिया कि भाई जी संभाल के चलना, आगे भालू मिल सकते हैं। अब थकावट इतनी थी कि कोई भी कुछ भी अपने बैग से रूखा सूखा दे देता था, बस खा लेते थे। अब हो जाती है पूरी शाम और फ़ोन के फ्लैश लाइट से इस ट्रैक को कंटिन्यू करना पड़ता है। उतने में एक आवाज़ आती है, अपना कैंप साइट आ गया। अब मौसम और हालात इतने ख़राब थे कि क्या खाया और कहाँ सोए कुछ याद नहीं। याद रही तो बस उस अनजान 15 लोगों के साथ की गई वो मस्ती। अब सुबह होते ही सनराइज देखने की एक्साइटमेंट से ज़्यादा पेट खाली करने की जगह ढूंढने का डर था। और जब आपके चारों तरफ घुटने तक स्नो हो तो नंगा नहाता क्या और निचोड़ता क्या। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ऑफिशियली सुबह हो गई और देख लो भाई, ये है घर जहाँ हमको रहना होता है। छत तक तो बर्फ़ लदी पड़ी है। हमारा भी देखो अंडरग्राउंड है बस, बाकी तो भाई बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरा। सीन देखो, सनराइज़ हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं करेरी लेक की तरफ। कल रात को लेट आए थे इसलिए पहुँच नहीं पाए थे, तो चलो पहुँचते हैं वहाँ तक। अब हमने शुरू किया करेरी लेक तक पहुँचने का ये आखिरी पड़ाव और हमने आज की ये सनराइज़ देखी करेरी लेक से। सुबह की रोशनी के संग एक नई बात होती है, दिल और दिमाग दोनों के साथ शुरुआत होती है। ये उजाला सफ़र की यादों को रोशन करता है और मंजिल तक पहुंचने का जुनून बरकरार रखता है। अब लेक तो पूरी फ्रोज पड़ी हुई थी, बट इसकी ब्यूटी कुछ ऐसी थी।
शिव जी का एक सुंदर सा मंदिर भी है, तो आप जरूर अपना मत्था यहाँ टेकना। ये सफर शुरू किया था 15 अनजान लोगों के साथ, और पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे ये इतने अच्छे दोस्त बन गए। ये सफर सिर्फ कदमों का नहीं था, ये एक गीत था जो दिल से गाया था। करीरी के पास सुकून जो मिला, वो एक खूबसूरत सपना सा लगा। इस कहानी की शुरुआत में मैंने कहा था ना कि इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होती। अभी भी चाहत है हैवी स्नोफॉल में ट्रैक करने का। इस चाहत के लिए एक लाइन याद आ गई, अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब जल्दी